राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बाजे हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जब भी बाजे हर दे सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलो बाके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण। कल जहाँ कथा प्रसंग को विश्राम दिया कि कृष्ण जन्म
दाऊ जी ने अभी आंखें नहीं खोली कि जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूं। यशोदा जी ने पूर्णमासी से पूछा कि बलराम की नजर उतारी है या नहीं उतारी, ये अभी तक आंखें क्यों नहीं खोलता। तो पूर्णमासी कहने लगी कि ये तो अभी किसी का ध्यान कर रहा है। विनती करने लगी कि इसकी नजर उतारो। उन्होंने कहा नजर उतारने से कुछ नहीं होगा, अभी ये अपने इष्ट का ध्यान कर रहा है। इस बालक के कारण तुम्हारे घर बाल कृष्ण आएंगे। यशोदा जी ने सभी को प्रसन्न किया। जो दूसरों को यश देता है वो यशोदा है। यशोदा यशा ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वो यशोदा है। और नंद जो सभी को आनंद देता है वो नंद है। विचार, वाणी, वर्तन, सदाचार, इनसे जो अन्य को आनंद दे उसी के घर भगवान पधारते। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया तो उनके घर परमात्मा आए। नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो, इसके लिए शंडिल्य ऋषि ने कहा कि सारे गांव के लोग, गोकुल के लोग एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी व्रत महान व्रत है। एकादशी के दिन पान, सुपारी खाना या सोना ये बिल्कुल निषेध बताया। एकादशी की रात को सोना भी नहीं चाहिए। भगवान की कथा कीर्तन के अंदर वो रात्रि बितानी चाहिए। केवल थोड़ा सा फलाहार किया जा सकता है, परंतु कई लोग एकादशी के दिन भी भाई साबूदाना भी आने दो, आलू भी आने दो, हर चीज खाते रहते। ऐसा करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सभी ग्वालों की इच्छा है कि हमारे नंद बाबा के घर भी बाल गोपाल जन्म ले। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी ने सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी व्रत करते। बालकों ने भी व्रत किया। नंद बाबा के गांव में जितने बच्चे थे ना, उन्होंने भी व्रत रखा कि हमारे व्रत के कारण अगर कन्हैया आता है, नंद बाबा के घर बाल गोपाल आते, तो हम भी व्रत रखने को तैयार हैं। जब नंद बाबा हमारे लिए इतना करते हैं तो क्या हम अपने नंद बाबा के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि एकादशी का व्रत रख ले। कन्हैया सबका है। नंद महोत्सव सारा गांव आनंद से झूमता है। नंद महोत्सव सभी को लगता है कि कन्हैया उसी का। सारे गांव ने इस व्रत को किया, इसलिए कहते हैं कन्हैया हमारा सबका है, केवल नंद बाबा का नहीं है। बोलो बाल कन्हैया लाल की। कई वर्षों से तपस्या करते करते ऋषि मुनि, इनका जब काम नष्ट ना हुआ फिर भी अभिमान शेष रह गया, तो उन सब ने गोकुल के अंदर गाय का अवतार लेने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म संबंध होने से ही वो निष्काम बन पाएंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। वसुदेव जी जब कृष्ण को अपने सिर पर रखकर यमुना नदी से पार करके अर्धरात्रि के समय मथुरा से गोकुल के अंदर छोड़ करके आए और वहां से देव योग माया को अपने साथ लेकर के आए। जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे द्वार खुल गए, बेड़ियां टूट गई, बंधन खुल गए। परंतु जब नंद बाबा के घर से माया को लेकर के आए तो सारे बंधन दोबारा से बंध गए, बेड़ियां भी लग गई, दरबार भी वापस बंद। प्रातःकाल की वेला में जब देखा कि यशोदा के घर में पुत्र रत्न जन्मा है, सभी बड़े प्रसन्न हुए, आनंद से नाचने लगे। और नंद बाबा ने 2 लाख गऊओं का दान कर दिया। 2 लाख गऊ।
एक ब्राह्मण को 10,000 गऊएं मिली। वो ब्राह्मण अपने घर पर जब उन गऊओं को लेकर के आया तो उसका घर छोटा पड़ गया, सारी गाय बांध ना सका, घर के बाहर बांधने लगा। उस ब्राह्मण की पत्नी कर्कश वाणी वाली थी, कहने लगी कि कोई कितनी भी गाय दे तो तुम घर पर लेकर के आ जाओ। ब्राह्मण कहने लगा, देवी तुम्हें पता नहीं, नंद बाबा के घर में लल्ला जन्म लियो है, नंद बाबा के घर आनंद है। तो उन्होंने हर ब्राह्मण को इतनी गऊओं का दान किया। तो वो ब्राह्मणी भी बाल गोपाल का जन्म सुनकर के खुशी से जा नाचने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। गांव के हर व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है, क्योंकि हमने भी तो व्रत किया है। कन्हैया केवल नंद और यशोदा का नहीं, हम सब का है। सारे गांव के अंदर जब ये बात फैल गई, अब दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही। गोपियां भाग भाग कर दौड़ दौड़ करके मिलने के लिए आ रही, मानो जैसे नवदा भक्ति भगवान को मिलने आ रही। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन, कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगी कि हम जैसा कोई भाग्यशाली नहीं, आज हमारी आंखें कन्हैया के दर्शन करेंगी। हाथ कहने लगे हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम कन्हैया को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम हैं, क्योंकि कन्हैया के जन्म का समाचार तो हम ही ने सुना कानों के माध्यम से। ये बातें गोपियां नहीं कर रही, ये भक्ति कर रही है कि भक्ति किस प्रकार की जाए। गोपियों की वेणी से फूल झर झर कर गिरने लगे, उनको उस चीज की भी सुध बुध नहीं। वो फूल मानो कह रहे हैं कि धन्य हो गोपियां, तुम्हारी भक्ति धन्य है जो तुम कृष्ण के दर्शन करोगी, हम तुम्हारे सिर पर रहने लायक नहीं, इसीलिए हम पृथ्वी पर गिर रहे हैं कि तुम्हारे चरणों के रज का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हो, हम तो इसी में ही प्रसन्न हैं। बोलो बाल कन्हैया लाल की। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर के आई। कृष्ण जैसे लल्ला के दर्शन होने पर आनंद आवेश में वो इतना भी भूल गई कि इस दूध और दही से हमने कन्हैया का अभिषेक करना। वो दूध और दही अपने ही सिर के ऊपर उड़ेलने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी। गोपियां जितना लेकर के आई उसका 10-10 गुना बढ़ा करके यशोदा सबको दे रही है। किसी को चांदी की थाली, किसी को चंद्रहार। और यशोदा का मन कर रहा है कि मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं अपने पुत्र के ऊपर। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया का जय जयकार कर रही है। एक ने तो कह दिया कि हमें ये हार नहीं चाहिए, हमें सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो अपने इस कन्हैया को हमारी गोद में दे दो। यशोदा ने अपने उस बाल गोपाल को उस गोपी की गोद में दे दिया। परम आनंद छा गया, जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ जीव आज भगवान से मिला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर हम सभी को आनंद ना दे सके तो कोई बात नहीं, परंतु किसी को दुख नहीं देना चाहिए। नंद बाबा सभी को आनंद देते, कोई दुखी हो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो। आजकल लोग वर्ष के अंदर एक बार नंद महोत्सव मनाते जन्माष्टमी के दिन, परंतु नंद महोत्सव पूरे वर्ष मनाना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर के अंदर प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 5:30 बजे अपने घर के अंदर स्नान संध्या करके शुद्ध होकर भगवान का ध्यान करें, कीर्तन करें। वो नंद महोत्सव है। हमारा हृदय ही ये वृंदावन है, गोकुल है, ब्रज भूमि है। अपने इस हृदय रूपी वृंदावन के अंदर, गोकुल के अंदर हमें उस बाल कृष्ण को विराजित करना, तभी नंद महोत्सव का आनंद प्रतिदिन आप लोग ले सकोगे। नंद महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल मिठाई बांटी जाए, मटकी फोड़ी जाए, दही गिराई जाए। ये तो संपत्ति का अतिरेक है। पहले भी बताया कि जो जो काम हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किए वो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है।
भगवान कृष्ण बताते हैं जो अनुकरणीय है श्री राम की मर्यादाओं का पालन करना। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव होता। परमात्मा को हृदय में पधराओ, हृदय में परमात्मा का प्रकाट्य होने पर ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका प्रतिदिन आनंद में बीतता है। निर्धन व्यक्ति भी ये महोत्सव मना सकता है, जरूरी नहीं कि धनवान ही मनाए, क्योंकि उत्सव के अंदर धन नहीं मन प्रधान होता। बोलो बाके बिहारी। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती। अपने शरीर को मथुरा, हृदय को गोकुल बनाओ और नंद महोत्सव मनाओ, तो प्रतिदिन तुम्हारे को भी आनंद मिलता रहेगा। बोलो बाके बिहारी लाल। नौमी के दिन महोत्सव हुआ। भादो बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल के अंदर पधारे हैं। बोलो शंकर भगवान। भगवान शंकर के इष्ट देव हैं बाल कृष्ण। जन्म हुआ तो उस समय भगवान ने सोचा कि मैं भी अपने बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल में जाऊं। भगवान शंकर योगेश्वर, योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर का ये आज मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श बताते हैं। भगवान शंकर को कुछ भी नहीं चाहिए, पर्वत पर रहते हैं, उनका कोई महल नहीं है। वैकुंठ के अंदर तो जैसे है ना भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर धाम, भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पर विराजते। पार्वती ने एक बार कह दिया कि ब्रह्मलोक के अंदर भी कितना सुंदर भवन है, वैकुंठ के अंदर भी है, तो भोलेनाथ हमारा क्यों नहीं। उन्होंने कहा देवी मैं तो इसी में प्रसन्न हूं। पर देवी जिद करने लगी तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को कहकर के बड़ा सुंदर सोने का भवन बनवाया था। भवन बनवाया, अब मुहूर्त करने के लिए विद्वान ब्राह्मण को बुलाना पड़ा। रावण के पिता को बुलाया गया, हवन किया और उस समय भोलेनाथ ने कहा कि दक्षिणा मांगो। तो उस ब्राह्मण ने दक्षिणा में कह दिया कि अपनी ये लंका, ये सोने का महल ही मुझे दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ। बोलो शंकर भगवान। भगवान शंकर ऐसे हैं। पत्नी के कहने पर महल बनवाया और ब्राह्मण ने मांग लिया, उसी क्षण दान कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पता है ये संसार के लोग मुझे महल के अंदर नहीं देख सकते देवी, मैं तो इसीलिए कहता हूं हम पर्वत पर बैठे हैं, प्रसन्न बैठे। निवृत्ति धर्म का आदर्श बताते और भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त, सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं। प्रवृत्ति करते तो हैं पर निवृत्ति की बात है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना, उसे थोड़ी बहुत तो निवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। जो चाय नहीं छोड़ सकते, पान सुपारी, इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, वो मोह माया लोभ मोह मद मत्सर, भला इनको कैसे छोड़ेंगे। जिसको भजनानंद चाहिए उसको विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान शंकर किसी भी गांव में, किसी भी नगर में अधिक समय तक नहीं रहते। उनको शमशान में रहना ही अच्छा लगता। जाने को तैयार हो गए, परंतु भगवान शंकर के दो गण थे, श्रृंगी और भृंगी। उन्होंने कहा भोलेनाथ हम भी साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा कोई भी साथ में नहीं जाना, मैं अकेला ही भगवान अपने बाल कृष्ण को मिलकर के आऊंगा। मेरे साथ कोई गण, ना तो नंदी चलेगा, ना श्रृंगी, ना भृंगी, कोई भी साथ नहीं चलेगा। गण कहने लगे भोलेनाथ अगर आप हमें साथ में ना ले गए, हम जाकर सबको बता देंगे ये कोई साधु नहीं, ये भगवान शंकर है। क्योंकि साधु का रूप धारण करके जाना। शंकर भगवान ने कहा मैं अकेला जाऊंगा, अगर तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो मेरे दर्शन में भी बाधा होगी। मैं अकेला ही दर्शन करना चाहता हूं। आज आए सदाशिव गोकुल में। कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि जो आज तक निरंजन थे वो आज अपेक्षा वाले बन गए। जिनको आज तक कुछ नहीं चाहिए उनको भी आज बाल कृष्ण चाहिए।
यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि रोज किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाओ। यशोदा का नियम था, प्रतिदिन किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाती थी। भगवान शंकर का आगमन हुआ और लोग कहने लगे कि देखो ये साधु कितना तपस्वी, कितना तेजस्वी, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान शंकर ही यहां पर आ गए। भला भोलेनाथ अपने तेज को कब तक छुपा सकते थे? चाहे कोई भी रूप धारण कर ले, भगवान शंकर का रूप छुपाए नहीं छुप सकता। शिव जी के पास एक दासी आई, कहने लगी महाराज नंद रानी ने, यशोदा ने आपके लिए भिक्षा भेजी। भोलेनाथ ने कहा मैं भिक्षा लेने नहीं आया, मैं तो बाल कृष्ण के दर्शन करने आया हूं। यशोदा मानी, कहा कि मैं दर्शन नहीं करवा सकती, मेरा लल्ला अभी छोटा सा ही है, कहीं आपके दर्शन करके डर गया तो फिर। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, तुम्हारा लल्ला छोटा जरूर है पर वो मुझे कई वर्षों से जानता। उनका साधु महाराज क्या बात करते हो, मेरा लल्ला 2 दिन का और आप कह रहे हो कि मेरा लल्ला आपको कई प्राचीन समय से जानता। मैं नहीं भेज सकती, कहीं आपकी नजर लग गई तो फिर क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा देवी मैं नजर लगाने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे लल्ला के केवल दर्शन करने आया हूं, वो मुझे पहचानता भी है और मैं तेरे लल्ला के दर्शन किए बिना यहां से जाने वाला नहीं। नंद बाबा के गांव के पास आज भी आशेश्वर महादेव का मंदिर है। आशा लगा कर बैठे कि लल्ला के दर्शन हो। ब्रज 84 की परिक्रमा हर व्यक्ति को एक बार जरूर करनी चाहिए। 84 कोस की परिक्रमा है। इससे जीवन के सारे पाप जल जाते। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर मेरे स्वामी मेरे भोलेनाथ आए और माता मिलने नहीं दे रही। अंदर बाल कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया। दासी कहने लगी यशोदा जी को, मैया मुझे तो ये कोई साधु जादूगर लगता है, देखो इसके होठ भी हिल रहे हैं, क्या पता कौन सा मंत्र कर रहा है। हमारा कन्हैया हमारे बाल गोपाल रोने लगे। उन्होंने कहा साधु महाराज कृपा करो, आप यहां से जाओ, अगर भिक्षा कम है तो बताओ मैं और दे सकती हूं, पर लल्ला को बाहर नहीं लाऊं। भोलेनाथ 2 कदम पीछे हुए और कृष्ण ने और भी जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। दासी ने कहा कि मैया मुझे तो लगता है इस साधु का ही प्रभाव है, एक बार दर्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं। तो यशोदा महारानी कहने लगी दूर से देख लो। भोलेनाथ कहने लगे देख तो लिया, अब एक बार अपने लल्ला को मेरी गोद में भी दे दो। जब दर्शन में इतना आनंद है तो मिलने में कितना आनंद होगा। आज हरि और हर एक होना चाहते। भोलेनाथ ने सोचा अगर बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो कितना आनंद होगा। हे यशोदा रानी, एक बार अपने इस लल्ला को मेरी गोद में दे दो, मैं इसका भविष्य देखकर बता दूंगा कि इसके कितने ग्रह अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, बड़ा होकर इसने क्या बनना। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिव जी की गोद में रख दिया और भगवान शिव समाधि में डूब गए। बोलो शंकर भगवान। शिव जी ने यशोदा से कहा माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला। भोलेनाथ वहीं पर नाचने लगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। नंद बाबा की गलियों के अंदर, गोकुल की गलियों में वो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है।
तेरी नजरों से प्यार मुझको जाम पीना है, तेरी नजरों से प्यार मुझको जाम पीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरे बिना एक पल मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना एक पल मैं जी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकता। तेरी गलियों में सावरे जीना मरना है, तेरी गलियों में सावरे जीना मरना है। वो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। ताली बजाते हुए। मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है तू जान है, तू पसीना है, तू लहू है तू जान है, तू पसीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से जावरे जाम पीना है, तेरी नजरों से जावरे जाम पीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। शंकर भगवान की
दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ू नहीं कस के पकड़ा ये दामन तेरा, छोड़ो नहीं कस के पकड़ा ये दामन तेरा। तू ही मक्का तू ही काबा तू मदीना है, तू ही मक्का तू ही काबा तू मदीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से कावरे जाम पीना है, तेरी नजरों से काबरे जाम पीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बाल कन्हैया लाल की याद को लेकर कैलाश पर्वत पर वापस गए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा में गए। वो कंस की राज्यसभा में आए और उन्होंने कंस को कर के रूप में सोने का थाल पंचरत्न भेंट की। समाचार भी दी गया कि महाराज मेरे इस चौथेपन के अंदर, बुढ़ापे के अंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। इस ढलती आयु में कंस क्या जाने कि वो कन्हैया उसका काल है। उसको तो आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी हुआ। उसने सोचा कि इस भेंट के परिणाम में कुछ न कुछ बच्चे के लिए उपहार भेजने चाहिए। तो कंस ने उपहार भी दिया और आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारे पुत्र की जय जयकार हो, लंबी आयु हो और उसके शत्रुओं का शीघ्र ही नाश हो। कंस ने अनजाने में ही कृष्ण को आशीर्वाद दे दिए। शत्रु भी जिसको आशीर्वाद दे वो तो केवल ईश्वर ही हो सकता। भेंट के परिणाम में आशीर्वाद देने वाला कंस है। नंद बाबा ने कहा कि सारे ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी का व्रत किया, जिसके फल स्वरूप मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ। नंद बाबा यश औरों को देते हैं, मान दूसरों को देते हैं। कहते कि पूरे नगर ने व्रत रखा तब जाकर के मेरे घर पुत्र पैदा हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उसके पश्चात नंद बाबा देवकी और वसुदेव को मिलने के लिए कारागृह के अंदर गए। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ, दोनों ने एक दूसरे की कुशल मंगल पूछी। किसी मित्र से मिलने जाओ तो अपने सुख का वर्णन बाद में करो, पहले उसके दुख का वर्णन पूछो कि तू सुखी तो है ना, तुझे कोई दुख तो नहीं। नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बातें पूछने लगे और कहने लगे कि सुना है आपके घर भी पुत्री का जन्म हुआ और कंस ने उसकी हत्या करनी चाहिए। वसुदेव ने कहा हाँ ये बात सच है, परंतु इसमें कंस का कोई दोष नहीं, इसमें मेरे ही कर्मों का कोई ना कोई दोष है। किंतु तुम्हारे घर जो पुत्र है ना वो पुत्र मेरा ही है। जैसे दो मित्र मिलते हैं ना, कहते भाई तेरा पुत्र मेरा ही पुत्र है। तो नंद बाबा ने सोचा भाई वैसे ही कह रहे हैं भाई, तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र। नंद जी वसुदेव की गूढ़ बात को समझ ना सके, उन्होंने मन में कह दिया कि मैं ही तो कृष्ण को छोड़ करके आया हूं। नंद बाबा जब जब गोकुल से दूर हुए, मथुरा गए, तब गोकुल के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आई। नंद बाबा
जितनी बार भी दूर हुए उतनी बार मुसीबत आई। नंद बाबा सोचने लगे कि जब मैं वापस जाऊं तो अपने पुत्र के लिए कुछ खिलौने लेकर जाऊं। आप लोग भी जाते हो ना बाहर घूमने, चाहे तीर्थ यात्रा पर जाओ या कहीं भी जाओ, तो कहते ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, बच्चे बड़े खुश होते। कभी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, वृंदावन जाओ, तो ठाकुर जी के लिए कोई एक पोशाक, कोई श्रृंगार, कोई बंसी जरूर लानी चाहिए। उनको भी तो हमने अपने घर के अंदर स्थान दिया, कोई ना कोई तो रिश्ता बांधा है। योग माया ने आकाशवाणी के द्वारा कंस से कह दिया कि तेरे काल का जन्म हो चुका है, तो कंस भी घबरा गया है। जब पूतना आई तो उस समय भी गोकुल की गायें वन में चरने के लिए गई हुई थी और नंद बाबा भी गोकुल से दूर मथुरा में थे। इसका मतलब कि गायों का वनगमन, गायों का वनगमन मतलब इंद्रियों का विषय वन के अंदर घूमने जाना। तो पूतना, पूतना अर्थात वासना, जब जब हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं तब तक कोई ना कोई विषय, कोई वासना हमारे मन में आ धमकती है पूतना बन करके। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना कभी सता नहीं पाएगी। नंद अर्थात जीव, जीव जब हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख, देह दृष्टि में खो जाए तो हृदय में गोकुल पूतना अज्ञान बस जाती। नंद बाबा अर्थात जीव जब जब श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए और देह सुख में फंस जाए तो वासना आधमकती है। नंद अपने आवास में नहीं होता तभी पूतना आती। पूतना का स्वरूप देखकर यशोदा जी भी धोखे में आ गई, क्योंकि पूतना ऊपर से इतना सुंदर रूप बना करके आई कि कोई भी उसको पहचान नहीं सका। पूतना की वेणी देखकर देहाध्यास हुआ, रूप देखकर इंद्रियाध्यास हुआ, अतः स्वरूप की विस्मृति हुई। फलता किसी ने उसको रोका नहीं, वो सीधी नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश कर गई। पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। पूतना ने उसको अपनी गोद में लिया। पूतना ऊपर से तो बड़ा लाड कर रही है, मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया, मेरा पुत्र, किंतु उसके हृदय में कुटिलता का विष लगा है। पूतना ने अपने स्तनों पर भी विष लगा करके रखा था। संसार सुख का उपयोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का विष लगाए घूमता है। पूतना ने लल्ला को गोद में बिठाकर उसके मुंह में अपना विष से भरा हुआ स्तन दे दिया। कन्हैया ने दूध पीना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पिया कि पूतना वेदना से रोने लगी। किंतु कन्हैया ने दूध पी रहा है और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो रही है। जिसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा है वो पूतना। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी पर मन की बड़ी काली थी। जिसके वस्त्र सुंदर हो और मन असवच्छ हो वो भी पूतना। जिसकी आकृति अच्छी है किंतु कृति बुरी वो भी पूतना। जब तक हमें किसी के चरित्र की जांच पड़ताल ना हो उसको अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए और उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाहे बर्तन कितने चमचमाते, किंतु उसका मन मैला हो सकता। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोह जाल में फंस चुके। आमना सामना होने पर तो प्रशंसा करे और पीछे चुगली निंदा करे, वो भी पूतना है। जीव का स्वभाव पूतना के जैसा ही है। अपनी आत्मा पर अज्ञान अविद्या का आवरण लगाकर वो विषयानंद में डूबा रहता। किसी के बाह्य रूप रंग बनाव श्रृंगार से कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए। जो बाहर से सुंदर अंदर से सुंदर होगा ये जरूरी नहीं।
पूतना दुष्ट थी, पर फिर भी ब्रजवासी उसके रूप रंग को देख करके धोखा खा गए। पूतना को किसी ने नहीं रोका। वो अंदर आई और जब कन्हैया ने आंखें मूंद ली, पूतना आंखों के द्वारा ही मन में प्रवेश करती है। और एक बार अगर पूतना आंखों के माध्यम से हमारे मन में प्रवेश कर गई, फिर वो बाहर नहीं निकलती। पूतना अर्थात वासना। आंखें बिगड़ी नहीं कि मन भी बिगड़ा। इसलिए अपनी आंखों को सदैव बचा करके रखो। दर्शन में तभी आनंद मिलता है जब भगवान ने दृष्टि दी, आंखें मिलाते हैं। जब चार आंखें दो ना हो जाएं तब तक आनंद नहीं आता। पूतना के आते ही कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। भगवान हमें यह दिखाना चाहते हैं कि वो किसी भी पापी व्यक्ति के साथ आंखें नहीं मिलाते। भगवान वस्त्र नहीं देखते, बनाव श्रृंगार नहीं देखते कि इसने कौन से वस्त्र पहने। भगवान देखते हैं कि इसकी भावना क्या है। आज के लोग देखते हैं ना भाई वस्त्र क्या है, पर भगवान हमारे वस्त्र नहीं देखते। भगवान हमारी भावना देखते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। दिलों की जानते, बाहर से सजीले पर मन के मैले व्यक्ति से भगवान कभी आंखें नहीं मिलाते। भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी को भव सागर से पार करवा दो। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। और सूर कहे शाम सुनो, शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। बोलो बाल कन्हैया लाल की। किंतु जीव बड़ा अभिमानी है। वो ऐसा कभी भी नहीं कहता, प्रार्थना ही नहीं करता। जीव है तो खाली हाथों वाला, पर चलता है अकड़ कर। अपने पास है कुछ भी नहीं, पर चलेगा ऐसे जैसे उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। नहीं विद्या बल चतन चातुर, न बल है न विद्या है न कुछ धन है। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के पास आ ही क्या सकता है। जीव भगवान की शरण ले तो उसके सारे पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अग नासै तबहि। जब कोई जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो उसके मैं जन्म जन्म के पाप काट देता हूं। बोलो बाके बिहारी लाल की। सभी महात्माओं ने अलग अलग वर्णन किया। एक महात्मा ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान आंखें बंद करके ये सोच रहे थे कि इस पूतना को मैं कौन सी गति दूं। ये माता के समान मुझे दूध पिलाने आई, तो इसको मैं कौन सी गति दूं जो गति यशोदा मैया को देनी चाहिए। एक महात्मा ने कहा नहीं, कन्हैया ने तो इसलिए आंखें बंद की, आंखें बंद करके वो भगवान शंकर को याद कर रहे थे कि भोलेनाथ, मैंने तो सोचा ब्रज के अंदर लोग मुझे माखन मिश्री खिलाएंगे, पर यहां तो मुझे जहर खिलाने की तैयारी चल रही है। प्रभु, विष पीने का काम मेरा नहीं, विष पीने का काम भोलेनाथ आपका है। आप ही आओ और इस विष को ग्रहण करो। पूतना ने यशोदा से कहा कि मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो वो बड़ा हष्ट पुष्ट बलवान बन जाएगा। यशोदा ने लल्ला को पालने से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पूतना लाड प्यार करने लगी। कन्हैया ने इतनी जोर से दूध पीना शुरू किया कि मानो दूध के साथ साथ वो प्राण भी पी रहा है। अब जब कन्हैया को इस प्रकार प्राण पीते देखकर पूतना ने अपना राक्षसी स्वरूप प्रकट कर लिया और कह रही है कि कन्हैया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। 2 बार कहा कि कन्हैया छोड़ दो, छोड़ दो। मानो पूतना कह रही है कि मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति करवा दे। तो कन्हैया ने कहा, मेरी माँ ने मुझे छोड़ना नहीं पकड़ना सिखाया, मैं छोड़ नहीं सकता। पूतना मौसी, आज तो मैं तेरा उद्धार करके ही रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और पूतना कन्हैया को लेकर आकाश के अंदर उड़ गई और कन्हैया ने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पी लिए।
पूतना जोर से आकाश से पृथ्वी पर गिरी, वृक्षों के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। दौड़ती हुई गोपियां भी आई, यशोदा भी आई। देखा पूतना की छाती के ऊपर बैठकर कन्हैया खेल रहा है। गोपियों ने कन्हैया को उठाया और यशोदा को उलाना देने लगी कि इतनी मन्नतें मांग करके हमने इस कन्हैया को प्राप्त किया और तुम्हें बच्चों का पालन करना ही नहीं आता। कि तुम्हें पालन करना ही नहीं आता, देखभाल ही नहीं करनी आती। यशोदा ने कहा कि मेरा पहला पुत्र है ना, मुझे इसका पता नहीं, मैं आगे से ध्यान करूंगी। कभी भी किसी अनजान स्त्री को अपने घर के अंदर मत आने देना और अनजान के हाथ में अपने बालक को कभी नहीं देना चाहिए। चलो जो होना था सो हो गया। अब पहले कन्हैया की नजर उतारी जाए, क्योंकि नजर लगी तभी तो ये राक्षसी आई। कन्हैया को गाय बड़ी प्यारी थी, गौशाला के अंदर लेकर के गए। गंगी गाय की पूंछ से नजर उतारी गई, दूध से स्नान कराया, गर्म जल से स्नान कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये पूतना कौन थी? कल कथा में बताया था, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, जिसने कहा था कि मेरा ऐसा पुत्र हो तो मैं उसको अपना दूध पिलाऊं। पर जब वामन भगवान ने विराट रूप ले लिया तो उसने कहा कि अगर ऐसा पुत्र हो तो मैं जहर मिला करके पिला दूं। तो वो पूतना दोनों भाव लेकर के आई थी। बोलो बाके बिहारी। सुबह होती और गोपियां दौड़ दौड़ करके हर रोज किसी ना किसी बहाने नंद बाबा के घर पर आ जाते। यशोदा कहती अरे बाबरी, क्या मेरे लल्ला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता? वो अभी सोया हुआ है, अभी जाओ घर पर। गोपियां कहती मैया केवल हमें दूर से देखने दो, हमें कन्हैया को दर्शन करने हैं, हमें लल्ला को दर्शन करने हैं। तो यशोदा कहने लगी बस दर्शन करना, बात मत करना, मेरा कन्हैया सो रहा है, उसकी नींद में कोई खलल ना पड़े। गोपियां कन्हैया को देख रही है, आत्म आनंद विभोर हो रही। एक ने कहा कि सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखता, एक ने कहा कि लल्ला के केश कितने घने और घुंघराले हैं, दूसरी कहने लगी उसकी उंगलियां कितनी कोमल हैं। एक गोपी ने कहा कि लल्ला के चरण कितने कोमल हैं, मन करता है कि पखारने लग जाए। एक कहने लगी लल्ला की आंखें देखो, एक कहती है लल्ला के होठ देखो। ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही है। भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ये गोपियों ने बताया। एक एक अंग का स्मरण कर रही है। लल्ला ने करवट बदलनी चाहिए तो यशोदा मां ने करवट बदलने पर भी उत्सव मनाया, अंग परिवर्तन उत्सव। उन्होंने सोचा ये तो ठीक है, मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूं, किंतु जिन गोप गोपियों ने मेरे लिए एकादशी का व्रत रखा, मैं आज उनका सम्मान करूं, जिनके कारण मुझे पुत्र मिला। यशोदा ऐसा नहीं कहती कि गरीबों को दान मान दो। यशोदा की नजर में कोई भी गरीब नहीं है। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर को बुरा लगता है। हमें कोई अधिकार नहीं हम किसी को गरीब कह दें। नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुका करके दान देना चाहिए। लेने वाला भी एक जीव और उसके हृदय में भी परमात्मा का वास, ऐसा समझकर दान दे। इसी कारण यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की बात कह रही है। उन्होंने कहा आज मैं गोपियों की पूजा करूंगी, ग्वालों की पूजा करूंगी। इन्होंने इतने सुंदर व्रत रखकर मुझे लल्ला रूपी पुत्र रत्न प्रदान करवाया। कन्हैया के प्रकाटे के दिन यशोदा गोपियों को उपहार देने लगी तो गोपियों ने कहा हम आज लेने नहीं, हम तो देने आई हैं। जहां लेने की भावना होती है वहां मोह होता, और जहां देने की भावना होती है वहां पर प्रेम होता। गोपियों के मन में इतना प्रेम, कहने लगी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आज देने आई हैं। यशोदा कहती आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी। उन्होंने सारे गोकुल गांव को आमंत्रित कर दिया। नंद जी ने भी कह दिया
बिना संकोच सबको बुलाओ और जिसको जो चीज चाहिए वो दे दो। जब से कन्हैया घर में आया खबर भी नहीं है कि घर में लक्ष्मी रख कर कौन जाता। जितना दान करते उतना बढ़ जाता है। बोलो बाल कन्हैया लाल की। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया एक बार सो जाए तो फिर मैं अच्छे से दान पुण्य कर लूं। जिसका जन्मदिन, जिसका उत्सव मनाया जा रहा उसी को एक तरफ सुला दिया। माता ने सोचा कन्हैया सो जाएगा उसके बाद मैं आराम से दान पुण्य कर सकूंगी। तो कन्हैया को उठाकर एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया, पलना झूला उसका, क्योंकि इतने गांव के लोग आएंगे स्थान भी कम पड़ जाएगा। ये सोचकर पलने को नीचे रख दिया, बैलगाड़ी के नीचे। उत्सव के दिन भगवान को बुलाना ठीक नहीं है। जिसका उत्सव, आप लोग अपने घर पर अपने पुत्र का जन्मदिन मनाओ और उसको तैयार करके एक कमरे में बंद कर दो, कैसा लगेगा? तो भगवान को भी सोचा भाई मेरा ही उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे ही एक कोने में रख दिया। भगवान ने कहा कोई ना कोई लीला करनी पड़ेगी। हमारे घर में कभी कोई मेहमान आता तो हम घर के काम भी करते हैं और मेहमान के साथ बातें भी करते हैं। स्त्रियां करती है ना, सब्जी भी काट रही है, बातें भी कर रही, ध्यान रहता ना। अगर मेहमान के साथ बात ना करे तो मेहमान नाराज हो जाएगा। तो इसी प्रकार व्यवहार भगवान के साथ भी करना चाहिए। किंतु यशोदा ने कन्हैया को सजाकर तैयार करके श्रृंगार करके एक कोने में बिठा दिया। बैलगाड़ी के ऊपर शक्टासुर पूतना का भाई आकर सवार हो गया। भगवान कृष्ण ने एक लात मारी और बैलगाड़ी को उलट करके फेंक दिया। बोलो बाल कन्हैया लाल की। जितना भी दूध दही माखन उस गाड़ी पर था सब खिंडा दिया, पर कन्हैया को कुछ भी नहीं हुआ। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल की।